हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा सवाल हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 3 तक सवाल किए थे। अब इसका चौथा सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो हमने जो ये हमें दे रखे हैं इसके भाग, उसमें से हमने ये जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, उनको हमने बताना है कि एपी है कि नहीं, और अगर एपी होगा तो उसका सारवंतर निकालना है और बाकी के 3 पद और लिखने हैं। तो पहले भाग में हमें दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो यानी कि A1 का मान है 2, A2 का है 4, A3 का है 8 और A4 का है 16। तो हमने इनका अंतर निकाला। A2 माइनस A1 हमने देखा, 4 में से 2 घटाया तो 2। A3 माइनस A2 देखा, 8 में से 4 घटाया तो 4। और इसी प्रकार हम A4 माइनस A3 देखते हैं तो वो आता है 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A2 माइनस A1, यानी कि इनका अंतर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसलिए यह एक एपी नहीं है। तो इसमें हमें आगे सारवंतर या 3 और पद निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एपी नहीं है। अब इसकी दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग में हमें दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 इत्यादि। तो A1 का मान इसमें है 2, A2 का 5/2, A3 का 3 और A4 का 7/2। फिर से हम A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले। तो वो आ गया हमारा 5/2 में से 2 घटाया, 2 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया 5 माइनस 4, तो ये आ गया 1/2। फिर A3 माइनस A2 निकाला तो वो आ गया 3 में से 5/2 घटाएंगे, 2 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 6 माइनस 5, वो भी आ गया 1/2। A4 माइनस A3 अब निकाला तो वो आ गया 7/2 माइनस 3, फिर से 2 एलसीएम, ऊपर आ गया 7 माइनस 6, तो उसका मान भी आ गया 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये सारे अंतर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 ये तीनों बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमें अंकों की सूची दी हुई थी यह एक एपी है। और इसका सारवंतर कितना होगा? जो ये हमारा अंतर निकला है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, 1/2। अब हमें बाकी की 3 संख्याएं निकालनी है। 4 हमें दी हुई थी, 5वां पद कैसे निकलेगा? A4 में यदि हम सारवंतर D जमा कर दें, A4 का मान है 7/2, उसमें हमने 1/2 जमा किया तो ये आ गया 8/2 यानी कि 4। A6 हम निकालेंगे तो वो आएगा A5 में, फिर से सारवंतर जमा करेंगे यानी कि 4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 8 जमा 1, तो इसका मान आ गया 9/2। 7वां पद निकालेंगे अब, तो छठे में फिर से सारवंतर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 9/2 जमा 1/2, इसको हल करने पे आ गया 10/2 यानी कि 5। तो ये दूसरा पार्ट था इसका। तीसरा पार्ट देखो। अब तीसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो A1 है -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2, A4 -7.2। फिर से अंतर देखते हैं तो A2 माइनस A1 हुआ -3.2 -1.2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह आ गया -3.2 जमा 1.2, तो इसका उत्तर आ गया -2। इसी तरह से A3 माइनस A2 भी हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस हो गया +3.2, क्योंकि A2 कितना है -3.2, तो इसको भी सॉल्व करने पे आ गया -2। A4 माइनस A3 देखो। अब A4 का मान है -7.2, A3 का -5.2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। -7.2 + 5.2 हो गया -2। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये अंतर सारे बराबर हैं। A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3,
तो इसका मतलब यह भी एक AP है। और इसमें सारवंतर क्या है, -2। सबको जो संख्याएं हैं उनको माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस उनका अंतर कितना आ रहा है, -2। और फिर से अब हमने 3 इसकी आगे की संख्याएं निकालनी है। A5 होगा, A4 में हम D जमा करेंगे सारवंतर, तो ये आ गया -7.2। अब D का मान नेगेटिव है -2, तो -7.2 -2 हो जाएगा, तो इसको हम प्लस करते हैं तो ये आ गया -9.2। A6 देखो अब, तो वो होगा A5 + D, तो -9.2, फिर से D -2 है, तो ये आ गया -11.2। और A7 कितना आ जाएगा, A6 + D, तो वो आ जाएगा -11.2 -2, यानी कि -13.2, -13.2। तो ये इसके बाकी के पद आ गए। अब इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे में अब हमें A1 दे रखा है -10, A2 -6, A3 -2 और A4 2। तो A2 -A1 करें तो आ जाएगा -6 माइनस का -10, यानी कि -6 + 10, यानी कि 10 में से 6 गया 4। फिर A3 -A2 देखो, -2 -6, यानी कि -2 + 6, और 6 में से 2 गया, वो भी आ गया 4। फिर A4 -A3 देखेंगे तो 2 -2, यानी कि 2 माइनस प्लस, तो वो भी आ गया 4। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, A2 -A1 = A3 -A2 = A4 -A3। सारे अंतर बराबर हैं, इसका मतलब यह एक AP है। और सारवंतर कितना आएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है सबका, 4। तो सारवंतर कितना आ गया इसमें, बराबर 4। अब हमें बाकी के पद निकालने हैं, तो A5 हो गया A4 + D, A4 है 2 और सारवंतर है 4, तो हो गया 6। A6, A5 कितना है 6 और D कितना है 4, तो ये आ गया 10। और A7 फिर से, A6 का मान कितना आया 10 और सारवंतर 4, तो ये आ गया 14। तो ये बाकी के हमारे तीनों पद आ गए। तो ये चौथा भाग हमारा समाप्त हुआ। अगला देखो, पांचवें भाग में अब हमें दिया हुआ है A1 का मान 3, A2 का 3 + वर्गमूल 2, A3 का 3 + 2 वर्गमूल 2 और A4 का 3 + 3 वर्गमूल 2। तो A2 -A1 देखते हैं, तो 3 + वर्गमूल 2 -3, 3 से 3 कट के रह गया वर्गमूल 2। फिर A3 -A2 देखेंगे, 3 + 2 वर्गमूल 2 -3 + वर्गमूल 2, तो यह आ गया 3 + 2 वर्गमूल 2 -3 - वर्गमूल 2, तो ये आ गया फिर से वर्गमूल 2 रह गया। अब फिर A4 -A3 देखते हैं, तो 3 + 3 √2 माइनस में 3 + 2 √2, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 - 2 √2। तो 3 से 3 कट के 3 √2 में से 2 √2 घटाओगे तो वर्गमूल 2 ही आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। तो इसमें भी सारे अंतर बराबर हैं। A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया कि यह एक AP है। और इसमें सारवंतर कितना है, कितना अंतर आ रहा है संख्याओं के बीच का, वर्गमूल 2। तो इसमें सारवंतर हमारा कितना आ गया, √2। अब हम देखते हैं अगली पद कितने, 3 पद और निकालने हमने। तो A5 हो जाएगा A4 + D, यानी कि A4 है 3 + 3 वर्गमूल 2, उसमें एक और वर्गमूल 2 जोड़ोगे तो 3 + 4 वर्गमूल 2। इसी तरह से A6 आ जाएगा 3 + 4 वर्गमूल 2 में एक वर्गमूल 2 और जोड़ दिया, 3 + 5 वर्गमूल 2। और A7 का मान आ जाएगा A6 + D, यानी कि वर्गमूल 2 एक और जोड़ दिया, तो 3 + 6 वर्गमूल 2।
तो इस हिसाब से हमारे ये तीनों पद आ गए। अब इसका छठा भाग देखो। छठे भाग में A1 दे रखा है 0.2, 0.2, A2 0.22, A3 0.222 और A4 0.4 बार 2। तो अब फिर से A2 माइनस A1 देखते हैं, तो 0.22 माइनस 0.2, तो ये आ गया 0.02। फिर A3 माइनस A2 करो तो 0.222 माइनस 0.22, तो इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.002। यहीं से ही वैसे हमें पता चल गया कि ये अंतर बराबर नहीं है, पर फिर भी हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, उसका मान आएगा 0.4 टाइम्स 2 माइनस 0.222, तो वो आ जाएगा 0.0002। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कोई भी अंतर बराबर नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो इसका मतलब यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है, तो इसका सार्वंतर और बाकी के पद निकालने का कोई मतलब नहीं है इसमें। अगला सवाल देखो। अब इसमें हमें सातवें में A1 दे रखा है 0, A2 माइनस 4, A3 माइनस 8 और A4 माइनस 12। तो A2 माइनस A1 देखते हैं, माइनस 4 में से 0 गया, माइनस 4। A3 माइनस A2 देखते हैं, माइनस 8 माइनस माइनस 4, यानी कि माइनस 8 जमा 4 वो भी हुआ माइनस 4। और A4 माइनस A3 देखते हैं, तो वो आ गया माइनस 12 माइनस माइनस 8, यानी कि माइनस 12 जमा 8 वो भी आ गया माइनस 4। तीनों अंतर बराबर आ गए। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, तो इसका मतलब यह एक AP है। सारे अंतर बराबर हैं और इसमें सार्वंतर कितना आ गया हमारा, क्या अंतर आ रहा है सबका, -4। अब इसके अगले पद देखते हैं A5, तो वो हो जाएगा A4 में D जमा करेंगे हम, तो -12 माइनस माइनस 4, यानी कि -12 जमा 4 यानी कि -8। -12, इसमें -4 है हमारा, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ -16 आ जाएगा। फिर A6 देखो, A6 A5 में D जमा करेंगे तो -16 प्लस -4, -16 -4 यानी कि -20। और A7 हमारा आ जाएगा A6 जमा D, तो -20 जमा -4 यानी कि -20 -4 यानी कि -24। तो ये इसके 3 पद आ गए और ये 7वां भाग था। अगला भाग देखिए 8वें भाग में A1 है -1/2, A2 भी सारे इसमें सेम हैं, तो अगर सारी संख्याएं सेम हो तो वो एक AP होता ही है। तो A2 माइनस A1 0 आएगा, आप -1/2 प्लस 1/2 0 आ गया। इसी तरह से A3 माइनस A2 भी 0 और A4 माइनस A3 भी 0। तो हमारा जो इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, सारे जो इसमें अंतर हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब यह एक AP है। और सार्वंतर कितना है इसमें, D का मान कितना है, -1/2, सॉरी -1/2 नहीं 0, क्योंकि 0 आ रहा है सबका अंतर। तो अब इसमें देखो अगली टर्म्स भी सेम आएंगी। A5 A4 प्लस D यानी कि -1/2 जमा 0 वो भी -1/2। इसी प्रकार A6 भी -1/2 और A7 भी हमारा -1/2 ही आएगा। इसमें सारी जो टर्म्स हैं वो सेम आएंगी क्योंकि सार्वंतर इसमें हमारा 0 है। अगला भाग देखते हैं इसका। अगले भाग में अब देखो A1 है 1, A2 है 3, A3 है 9 और A4 है 27।
तो A2 माइनस A1 करें तो 3 में से 1 गया 2, A3 माइनस A2 करें 9 में से 3 गया 6, तो यहीं से ही पता चल गया कि ये बराबर नहीं है। A4 माइनस A3 करोगे तो 27 में से 9 गया 18, तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, तो इसका मतलब यह एक AP नहीं है। तो ये यहीं पर ये समाप्त होता है। अगला देखो, अब A1 का मान है A, A2 का है 2A, A3 का है 3A और A4 का है 4A। तो फिर से देखते हैं, A2 माइनस A1 2A में से 1 गया, A रह गया, फिर A3 माइनस A2 3A में से 2 गया, फिर से A रह गया, A4 माइनस A3 4A में से 3A गया, फिर से हमारा A रह गया। तो तीनों अंतर सेम है, तो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो इसका मतलब यह एक AP है। तो अब इसमें सारवंतर हमारा कितना बना, सारवंतर यानी कि D, उसका मान कितना है A के बराबर है सारवंतर। अब इसका अगले पद हम देखते हैं A5 A4 प्लस D, यानी कि 4A में एक A और जोड़ देंगे तो 5A। फिर A6 देखेंगे तो A5 है 5A, उसमें फिर एक A जोड़ दिया तो 6A आ गया, और A7 का मान कितना आ जाएगा, 6A में एक A और जोड़ दिया तो 7A। तो ये इसके आगे के पद आ गए। अगला भाग देखिए, अब इसमें A1 का मान है A, A2 का है A स्क्वायर, A3 का है A क्यूब और A4 का है A की पावर 4। तो A2 माइनस A1 यदि हम करें तो A स्क्वायर माइनस A कॉमन ले लिया तो A इंटू A माइनस 1। A3 माइनस A2 देखें तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर कॉमन है, अंदर रह गया A माइनस 1। और A4 माइनस A3 यदि हम देखते हैं तो A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, A की पावर 3 बाहर तो अंदर रह गया A माइनस 1। तो ये हमारे तीनों अंतर बराबर नहीं हैं, तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। सो दिस इम्प्लाइज यह एक AP नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये जो संख्याएं दी हुई हैं, सूची दी हुई है, वो एक AP नहीं है। अगला देखिए, अगले में अब हमें A1 दे रखा है वर्गमूल 2, A2 दे रखा है वर्गमूल 8, जिसको हम 2 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, A3 दे रखा है वर्गमूल 18, जिसको हम 3 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, 3 क्योंकि 3 को बाहर ले आए हम इसके गुणनखंड करके। और ऐसे ही A4 है हमारा वर्गमूल 32, जिसको हम 4 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। अब A2 माइनस A1 करेंगे तो वो आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटा वर्गमूल 2। A3 माइनस A2 देखो, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 गया, 1 वर्गमूल 2 ही रह गया। और A4 माइनस A3 अगर करेंगे तो वो कितना बनेगा, 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, 4 में से 3 गया, फिर से 1 वर्गमूल 2 रह गया। तो इसमें सारवंतर, इसमें अंतर जो है वो समान आ रहा है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो यहाँ से आ गया यह एक AP है। और इसका सारवंतर कितना आ गया, कितना अंतर है सारी पदों में, वर्गमूल 2। तो अब अगले 3 पद हमने निकाले, A5 का मान A4 जमा D, तो वो आ जाएगा 4 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, यानी कि 5 वर्गमूल 2। तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को अंदर ले गए तो ये वर्गमूल 50 भी लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरह से A6 आ जाएगा 5 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, यानी कि 6 वर्गमूल 2, और इसको हम वर्गमूल 72 भी लिख सकते हैं। और A7 का मान आ गया
6 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2 यानी कि 7 वर्गमूल 2, और इसको हम वर्गमूल 98 भी लिख सकते हैं। ये इसके बाकी के 3 पद आ गए। अब अगला भाग देखते हैं इसका। 13वां भाग देखिए। अब A1 का मान है वर्गमूल 3, A2 है वर्गमूल 6, A3 है वर्गमूल 9 और A4 है वर्गमूल 12। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 6 को हम वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं। तो ये रह गया, वर्गमूल 3 बाहर ले लिया तो वर्गमूल 2 माइनस 1। अब A3 माइनस A2 देखते हैं, वर्गमूल 9 यानी कि माइनस वर्गमूल 6। वर्गमूल 9 3 होता है, 3 माइनस वर्गमूल 6। और A4 माइनस A3 करेंगे तो वो आ गया वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 9। तो वर्गमूल 12 को हम 2 वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं, माइनस 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी अंतर बराबर नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। तो यहाँ से क्या आ गया कि यह एक AP नहीं है। तो इसको आगे हम सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यह एक AP नहीं है। अगला देखो 14th पार्ट देखो इसका। अब A1 है 1 की स्क्वायर यानी कि 1, A2 है 3 की स्क्वायर यानी कि 9, A3 है 5 की स्क्वायर यानी कि 25 और A4 है 7 की स्क्वायर यानी कि 49 49। अब A2 माइनस A1 देखते हैं तो 9 में से 1 गया 8। A3 माइनस A2 देखें, 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया तो 16। और A4 माइनस A3 यदि हम देखें तो 49 में से 25 गया 24। तो कोई भी अंतर बराबर नहीं है। तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2। इसका मतलब यह एक AP नहीं है। तो इसको भी हम आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसका आखिरी भाग देखिए, 15वां भाग। अब इसमें देखो A1 दे रखा है 1, A2 5 का स्क्वायर, ये A1 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो गया, A2 5 का स्क्वायर यानी कि 25, A3 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और A4 हमारा है 73। तो A2 माइनस A1 देखते हैं, 25 में से 1 गया 24। A3 माइनस A2 देखेंगे, 49 में से 25 गया फिर से 24। और A4 माइनस A3 देखें तो 73 में से 49 गया फिर से 24। तो इसमें तीनों अंतर बराबर हैं। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो यहाँ से आ गया कि यह एक AP है। और इसका सारवंतर कितना आ गया, कितना अंतर है सब में, 24 का। तो सारवंतर है 24। अब इसकी अगली पद निकालते हैं 3। तो A5 देखो, A4 प्लस D, चौथा पद है 73, उसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 97। फिर A6 देखते हैं, 97 में फिर D जोड़ा 24 तो कितना आ गया 121। और लास्ट में 121 में फिर 24 जोड़ा 7वें पद के लिए तो वो आ गया 145। तो ये हमारा इसका 15वां भाग था। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक बटन पे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।